पहुंचाएंगे समीकरण, राजनीतिक समीकरण पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरह की लड़ाई रही है, कहां पर कितने वोट डाले गए हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी और 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 6 सीटों पर मतदान होने हैं, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो कि बस्तर की है उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा आज यहां पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से, उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे और साथ ही वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, मतदान केंद्र किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। बस्तर हो या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां, वोटरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान क्रमांक 130 पर। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूंगा कि वो दिखाए मतदान केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा बल के जवानों को। सबसे खास बात यही है कि बेहद ही सेंसिटिव मतदान केंद्र है बस्तर का और लगभग 80,000
ये फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है और आप देख सकते हैं अब पूरे मतदान दल जो है, अधिकारी हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं का इंतजार है। 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो नहीं आए गए हैं, नहीं पहुँचे हैं, और लेकिन कुछ देर बाद एजेंट हैं वो आएंगे और ये पूरी प्रक्रिया है मतदान की यहाँ पर चलाई जाएगी। अगर हम बस्तर लोकसभा के पहले जो चरण में जो मतदान हो रहा है उसकी बात करें तो 8 लोकसभा का जो सीट है उसके जो मतदाता है वो अपने लोकसभा के उम्मीदवार, अपने अपने एमपी सांसद है वो चुनेंगे। आज 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, हमारे सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, 2 हेलीकॉप्टर है और हेली एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उनसे निपटा जा सके। कुल मिलाकर ऐसा है कि तमाम जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो है निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी यहाँ पर की गई है। लगभग 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहले कभी वोटिंग नहीं हो पाती थी, उन बूथों को शिफ्ट किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर हमारे मतदान दल को पहुंचाया गया है। मतलब यही है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सुदूर वनांचल क्षेत्र होने की वजह से, बीहड़ क्षेत्र होने की वजह से वहां के लोग मतदान जो नहीं कर पाते थे, उन्हें भी इस बार मतदान कराने की पूरी तैयारी की गई है। और उन स्थानों पर जो पहुंच हुई है वहां भी हमारे मतदान दल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बस्तर का काफ़ी सेंसिटिव, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर न्यूज़ 18 की जो टीम है वो मौजूद है और पल पल की खबर, चाहे छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो या फिर मतदान केंद्र की किसी भी तरह के बाधा हो या फिर अच्छे जो वोटर्स हैं, तमाम तस्वीरें हम आम जनता तक, हमारे अपने जो दर्शक है उस तक पहुंचाते रहेंगे। जी है, चूंकि तैयारी चल रही होगी, अभी मॉक पोल होना है, वो सारी प्रक्रिया जिससे कि आगे एक निर्भीक और निष्पक्ष वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके लिए भी तैयारी है, उस पर भी अपडेट लेंगे। अभी चलेंगे मंडला, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंडला में क्या तैयारी है, किस पोलिंग बूथ पर आप अभी मौजूद हैं, मॉक पोल कितने बजे होगा, पान वाली क्या नीति यहां मंडला के वोटर्स निभाने वाले हैं, क्या ग्राउंड पर भी स्थिति नजर आती है? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि करीब 5:30 बजे के आसपास मॉक पोल हो चुका है जो कि सक्सेस रहा। इसके साथ ही मतदाता है जो अब उनके थोड़ी ही देर में पहुंचने का सिलसिला जारी होने वाला है। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट और पार्टियों के एजेंट पहुंचने लगे हैं और कई ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां अभी तक पहुंचे नहीं है। तो करीब 7 बजे के आसपास सभी एजेंट पहुंचेंगे। इसके साथ ही गर्मी का वक्त है तो हमें अभी मतलब जो 7 बजे जो वोटिंग शुरू होगी उसके बाद मतदान केंद्रों में भीड़ देखने को मिलेगी। मंडला 4 जिलों, मंडला जो लोकसभा क्षेत्र है 4 जिलों में 4 जिलों तक फैला हुआ है, जिसमें मंडला, डिंडोरी, सिवनी और नरसिंहपुर ये जिले शामिल हैं। इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं। इसको लेकर करीब 2614 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें करीब जो मंडला लोकसभा क्षेत्र है इसमें करीब 21,01,811 मतदाता अपने सांसद का चयन करने वाले हैं आज आशीष। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा एक चीज और, अभी चूंकि जो टीम है, जो बूथ्स हैं, अभी वहां पर तैयारियां चल रही हैं और 7 बजे पहली वोटिंग होगी, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन क्या मंडला के लोगों का वोटिंग करने का जो ट्रेंड है वो अब वही पुराना है कि सुबह सुबह पहले मतदान करके फिर दूसरे काम के लिए जाते हैं, या फिर चूंकि शहरीकरण की वजह से कई लोगों में आराम से अपने काम निपटा करके फिर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं? अधिकारियों के लिए अभी कोई चुनौती, क्या कोई ऐसी समस्या, कोई मशीन की कोई गड़बड़ी, सुरक्षा में क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 2 या 3 पंचवर्षीय चुनाव की बात करें तो उसके बाद से है जो मंडला का मतदान परसेंटेज बढ़ा है और यहाँ का जो पेटेंट है सवेरे सवेरे ही मतदाता घरों से निकलता है। इसके बाद बीच में जो दोपहर का समय होता है उसमें
कम लोग निकलते हैं, लेकिन शाम के समय लोगों की जन सैलाब उमड़ता है मतदान केंद्रों पे और बड़ी संख्या में मतदान होता है। और हम हमेशा का अगर रिजल्ट देखें तो मंडला जो लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें हमेशा ही वोट परसेंटेज बढ़ता रहा है। और अगर हम बात करें कि जो मतदाता है वो इस समय तो अभी साइलेंट मूड पे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा मतदाता अपने घर से निकलेंगे। बिल्कुल कृष्णा, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब वोटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि आखिर कितना उत्साह है वोटरों में। छिंदवाड़ा से